ऐसे सॉल्वेंट या ऐसे सॉल्यूशंस जिसका सॉल्वेंट पानी है उसे हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, और ऐसे सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट पानी के अलावा कुछ और है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो उसी के बेसिस पे अपन डिवाइड करते हैं। चलो आगे लिखते हैं, aqueous and non-aqueous solutions, aqueous and non-aqueous solutions, aqueous and non-aqueous solution, AQUE है ना, aqueous and non-aqueous solution, aqueous and non-aqueous solutions, ठीक है। डेफिनेशन लिखते हैं एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन की, लिख लो। गुड सॉल्यूशन, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, एक्वस सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखेंगे पहले। द सॉल्यूशंस obtained by dissolving, the solutions obtained by dissolving, the solutions obtained by dissolving various substances in water, in water, various substances in water are called aqueous solutions, are called aqueous solutions, are called aqueous solutions। डेफिनेशन सबको क्लियर है ना? एग्जांपल लिख लेते हैं इसके। NaCl, इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं ना, NaCl इज आल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट। NaCl dissolved in water, NaCl dissolved in water। और भी बहुत सारे, शुगर डिजोल्व इन वाटर लिख सकते हो, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर लिख सकते हो सकता है ये भी, CO2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को एग्जांपल्स? ठीक है, नेक्स्ट लाइन में नॉन एक्वस के बारे में लिखते हैं। देखो, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस आर ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग, non-aqueous solutions are obtained by dissolving, non-aqueous solutions are obtained by dissolving, non-aqueous solutions are obtained by dissolving a substance in liquids, a substance in liquids, a substance in liquids other than water, substances in liquids other than water, other than water। समझ रहे हो क्या? ठीक है, सॉल्वेंट अदर देन वाटर। ठीक है, इसके एग्जांपल लिखना कुछ। आयोडीन डिसॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, आयोडीन ये आपका सॉल्यूट हो जाएगा, आयोडीन डिसॉल्व्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक एग्जांपल ये लिखो। एक और लिखना, शुगर डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, शुगर dissolved in alcohol, sugar dissolved in alcohol। क्लियर है? तो देखो दोनों तरफ ही वाटर आपका नहीं लिया है हमने, these are the solvent, यहाँ पे water was the solvent। क्लियर है? ये याद रखना एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, हो गया सबका? यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक की तरफ। है डाल लेना, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है ना, इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आते हैं, छोटे छोटे एकदम सिंपल से न्यूमेरिकल। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ अ
सोल्यूशन। ठीक है, इसको समझो पहले क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कभी सुने कंसंट्रेशन वर्ड? यस सर। हाँ सुने, हाँ हाँ ऑस्मोसिस वाले में सुने थे कि यहाँ पे कंसंट्रेशन हायर है लोअर है, ऐसा कुछ पढ़े थे ना। तो कोई भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ना हम सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में बताते हैं, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। आपके ग्लास में 1 चम्मच शक्कर है, आपके ग्लास में 4 चम्मच शक्कर है, तो इनका ग्लास ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा क्योंकि सॉल्यूट उसमें ज्यादा है। तो अकॉर्डिंगली ना सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक को अपन डाइल्यूट बोलते हैं, व्हाट इज डाइल्यूट, जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा, सॉल्वेंट इज मोर इन क्वांटिटी, उसे अपन कहते हैं डाइल्यूट। मतलब मान लीजिए अब आपके ही ग्लास में मैं 1 गिलास पानी और मिला, बड़ा सा ग्लास है, तो वो थोड़ा सा और कम मीठा हो जाएगा ना, उसको डाइल्यूट बोलोगे, समझ गए? तो कम कंसंट्रेटेड को आप डाइल्यूट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आप जैसे एसिड वगैरह की बात करेंगे ना, एसिड सुने, एसिड, एसिड भी 2 टाइप के होते हैं। एसिड एक्चुअली होता क्या है, एसिड इज नथिंग बट एसिड प्लस वाटर। जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूं, एसिड का एक एग्जांपल होता है HCl, नाम क्या है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। इसमें HCl जो है ना गैस, वो पानी में डिसॉल्व हो जाती है, तो बनता है HCl एसिड। हर एसिड पानी में ही बना हुआ है, तो आप बोल सकते हैं ऑल एसिड्स आर एक्वस सॉल्यूशन, बोल सकते हैं, बिकॉज ऑल आर डिसॉल्व इन वाटर ओनली, राइट। तो इसमें भी ना 2 टाइप के एसिड आते हैं, एक में एसिड बहुत ज्यादा होगा तो वो कंसंट्रेटेड एसिड कहलाएगा, और एक में एसिड कम होगा तो वो डाइल्यूट एसिड कहलाएगा, समझ रहे हैं? हाँ, तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब होता है उसका कंसंट्रेशन बताना, उसमें मात्रा कितनी है, कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी में सॉल्वेंट प्रेजेंट है। क्लियर है सबको? कंसंट्रेशन का मतलब समझ में आ रहा है? यस सर। इसको ना हम कुछ तरीकों से, हाँ दर्शना कुछ बोल रहे हो कि यस सर बोल रहे हो? यस सर बोलिए। ओके, तो इसका ना कुछ तरीके होते हैं कंसंट्रेशन को बताने के लिए। जैसे आप बोल दी सर मेरे में 1 चम्मच शक्कर है, आपने बोला 4 चम्मच शक्कर, तो ऐसा नहीं बताएंगे कि 1 चम्मच शक्कर है 4 चम्मच शक्कर। इसको कुछ तरीकों से बताते हैं। जैसे पहला एक तरीका होता है मास परसेंटेज। इसका क्या मतलब है मास परसेंटेज? मतलब समझते हैं हम किसी चीज को इनटू 100 कर देते हैं तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाता है ना। तो मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि आप परसेंटेज में बता रहे हो इन टर्म्स ऑफ मास, कि मेरा सॉल्यूशन इतना परसेंट है, समझ रहे? मतलब एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो मेरे पास 100 ग्राम शुगर सॉल्यूशन, ध्यान से समझना, आई हैव 100 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन, राइट। इसमें से 10 ग्राम ना शुगर है, बाकी 90 ग्राम मैंने पानी लिया हुआ, समझ रहे हो डिफरेंस? यहां तक क्लियर है सबको? सिचुएशन समझ में आ रही है? दर्शना, श्रेयांश, यस सर। ओके। यस सर। अब अगर मैं पूछूं कि भाई आपका सॉल्यूशन का मास परसेंटेज कितना है इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट, तो आप क्या करोगे? आप 10 को डिवाइड करोगे ओवरऑल मास, 100, 90, समझ गए? ये 100 क्यों लिया, समझ गए ना? हम टोटल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंट्रीब्यूशन कितना है ये बताना चाह रहे हैं, समझ गए? तो 10 आपका सॉल्यूट है, पूरा सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम, और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहा हूं इसलिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, समझ रहे हो? तो 100 कैंसिल, 10% बाय मास, ऐसा बोलते हैं अपन, आई हैव 10% बाय मास ऑफ शुगर सॉल्यूशन, समझ गए? अगर इतना मैं बोल दे तो समझ जाना, if I'm saying I have 10% by mass of sugar solution, इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास 1000 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें से 100 ग्राम शुगर है, अगर मेरे पास 10,000 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें से 1000 ग्राम सॉल्यूशन शुगर है, समझ रहे हो ना? ये हर के लिए एप्लीकेबल होगा, नॉट जस्ट फॉर 100 ग्राम।
Getting what I am saying? समझ में आ रहा है आप लोग को? Yes, sir. है ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ 100 ग्राम तो ही बोलेंगे, अगर उसको 1000 ग्राम कर दूंगा तो उसका 10% कितना होगा 100, अगर 2000 ग्राम कर दूंगा तो उसका 10% कितना होगा 200 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो इतना लाइन बस अपन लिखूंगा 10% बाय मास, तो आप समझ जाओगे सर 10% शुगर है, 90% पानी। अब आप बता दो सर कितना टोटल मास है सॉल्यूशन का, तो हम बता देंगे कि शुगर कितना है और पानी कितना है। समझ गए? It is just like calculating the percentage of any subject's contribution in your total marks. मान लो आपके टोटल मार्क्स आए हैं 500, क्या मान लेते हैं 420 आए, 420 आपने स्कोर किया, ग्रैंड टोटल इज 420 आउट ऑफ 500। एग्जांपल बता रहा हूँ, उसमें ना आपके साइंस में मार्क्स आए हैं लेट्स से 70 मार्क्स आए, तो कोई आपसे पूछा कि साइंस का कितना कंट्रीब्यूशन है आपके टोटल मार्क्स में, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस मार्क्स इन योर टोटल मार्क्स, तो आप कैसे निकालोगे 70 डिवाइडेड बाय 420, ये 420 में 70 मिला हुआ है, आया ना? टोटल में तो साइंस के मार्क्स जुड़े हुए हैं ना, जैसे यहाँ पे था 100 में 10 तो जुड़ा हुआ है ना, समझ रहे हो? कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ? पक्का? दर्शना, श्रेयांश, जयती? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, परसेंटेज निकालोगे तो इंटू 100 करोगे, ये 0 0 कैंसिल, है ना? ये 10 टाइम्स में और ये आपका 6 टाइम्स में होगा सर, 100/6 यानी कि 140 आएगा ना, 16 टाइम्स में 36, 16.67% कॉन्ट्रीब्यूशन आपके साइंस के मार्क्स का, बाकी रेस्ट सब्जेक्ट के मार्क्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है? तो ऐसे मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, मास को मास से डिवाइड करके, ऐसे वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। कैसे देखो, मास परसेंटेज का 2 फॉर्मूला लिखा हूं, ध्यान से देखना, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, न्यूमरेटर में उसी का आएगा जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहां एक गलती करते हैं जनरली लोग, सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट ले लेते हैं, आप बोले ना अभी, समझे? यहाँ सॉल्यूशन आया इनटू, और यही चीज हम सॉल्वेंट के भी निकाल सकते हैं, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, बस अंतर क्या होगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा ना भाई, Sorry. ऊपर न्यूमरेटर में सॉल्वेंट का मास आ जाएगा और नीचे तो सेम रहेगा, समझ रहे हो? है ना? मैं आपको मैथ्स का मार्क्स निकालना बोलूंगा तो आप नीचे थोड़ा लगाओगे मैथ्स के मार्क्स को, ऊपर ही चेंज होगा, जहां पे अपन ने भी साइंस का मार्क्स डाला था 70, अब आप उसकी जगह मैथ्स का मार्क्स रखोगे, नीचे तो सेम रहेगा अभी भी 420। समझ रहे हैं? आप तीनों को समझ में आ रहा है, जयती, दर्शना, श्रेयांश? Yes, sir. Yes, sir. और अगर आपका सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में है तो जनरली हम इसका वॉल्यूम लेते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर वॉल्यूम लेते हैं। सॉलिड फॉर्म में है तो मास ले लिए, सॉलिड फॉर्म वाले का भी वॉल्यूम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो एक और तरीका होता है वॉल्यूम परसेंटेज, सेम फॉर्मूला होगा, बस मास की जगह वॉल्यूम आ जाएगा। समझ गए? चलो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन जो आप लोगों ने लिखा है उसका डेफिनेशन लिखो। देखो इसका, it is a measure of the amount of solute, it is a measure of the amount of solute, it is a measure of the amount of the solute that has been dissolved in a, that has been dissolved in a, that has been dissolved in a
that has been dissolved in a given amount of solution. Given amount of solution. Given amount of solution. ठीक है, आई समझ में आ रही है? कंसंट्रेशन आपको बताएगा कि कितना सॉल्यूट आपने गिवन सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है। फुल स्टॉप। डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, we can call the solution as dilute or concentrated. We can call the solution as dilute or concentrated. We can call the solution as dilute or concentrated. समझ रहे हो? रूह अफ़ज़ा पियो कभी, रूह अफ़ज़ा पिंक कलर का आता ना शरबत, आपके ग्लास में मैंने कम रूह अफ़ज़ा डाला, कांच का ग्लास है समझ लो, आपके में रूह अफ़ज़ा ज्यादा डाला और नीलेश के में और ज्यादा डाला, तो तीनों का कलर अलग अलग हुआ। आपका थोड़ा लाइट रेड होगा, आपका थोड़ा सा डार्क रेड होगा और नीलेश में सबसे ज्यादा डार्क रेड। तीनों में कंसंट्रेशन का डिफरेंस है ना। आपके सॉल्यूशंस को मैं डाइल्यूट बोलूंगा और उसके सॉल्यूशन को मैं कंसंट्रेटेड बोलूंगा। समझ गए? तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन कैन बी नेम्ड एज डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। ठीक है, A concentrated solution, फुल स्टॉप डाल के दोनों का डेफिनेशन लिखते हैं। A concentrated solution is the one, आप लोग फॉलो कर रहे हो तीनों? Yes, sir. A concentrated solution is the one. A concentrated solution is the one. A concentrated solution is the one that has a relatively large amount of dissolved solute. A concentrated solution is the one that has a relatively large amount of dissolved solutes. That has a relatively large amount of dissolved solute. That has a relatively क्यों बोल रहा हूं मैं? रिलेटिव वर्ड होता है कंपैरिजन करना। जैसे आप तीनों के साथ मैं कंपैरिजन कर पा रहा हूं, मान लो आप दोनों नहीं हो तो मैं निवेश के सॉल्यूशन में कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आप दोनों के रेस्पेक्ट में तो मैं उसको कंसंट्रेटेड बोल रहा हूं और आप लोग के सॉल्यूशन को डाइल्यूट बोल रहा हूं। रिलेटिव कंपेयर करके आप बता सकते हो कि हाँ ये कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है। समझ गए? शुगर सॉल्यूशन को टेस्ट करके बता दोगे, जो ज्यादा मीठा लग रहा है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है और जो कम मीठा लग रहा है वो डाइल्यूट है। तो दीज आर रिलेटिव टर्म्स। समझ गए? तो रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट। क्लियर है? समझ के लिखो, डेफिनेशन है ना, होश में लिखो, होश में लिखो। Whereas a dilute solution is the one, whereas dilute solution is the one, whereas dilute solution is the one that has a relatively small amount of dissolved solute. That has a relatively small amount of dissolved solute. Okay? That has a relatively small amount of dissolved solute. That has a relatively small amount of dissolved solute. मान लो अब मैं अपने ग्लास में और ज्यादा रूह अफ़ज़ा डाल दिया तो अब नीलेश का भी डाइल्यूट पड़ जाएगा मेरे सामने। समझ रहे हो? अभी नीलेश का सॉल्यूशन आप दोनों से कंसंट्रेटेड था, बट मेरे सामने नीलेश का सॉल्यूशन भी डाइल्यूट हो जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए रिलेटिव टर्म बोल रहे हैं। क्लियर है? इसके कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं, मास परसेंटेज का फॉर्मूला है, वॉल्यूम परसेंटेज का नेक्स्ट टाइम भी लिखना। The simplest method of next paragraph में, the simplest method of expressing
the simplest method of expressing concentration of a solution, the simplest method of expressing concentration of a solution is the amount of solute present in 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 given amount of solution of solution of solution. पहला लिखना फर्स्ट टर्म मास परसेंटेज. देखो कई बार ऐसा भी होता है, कुछ टर्म्स ऐसे भी, अभी अपन पूरे टर्म्स से पढ़ेंगे, जब आप क्लास 11th में जाओगे ना तो आप और भी टर्म्स पढ़ोगे. अभी तक हम दो ही टर्म्स पढ़ रहे हैं, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज. इसके अलावा और भी सारे टर्म्स होते हैं. कुछ ऐसे टर्म भी होते हैं जहां पे अपन डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट का मास लेते हैं, नॉट सॉल्यूशन का मास. क्या लेते हैं? सॉल्वेंट का मास. तो अभी तो हम जो आज पढ़ने वाले वो दोनों सॉल्यूशन वाले हैं. ठीक है, तो पहला लिखना मास परसेंटेज. ठीक है, हाइफन डाल के लिखो इसमें. It gives mass of solute. It gives mass of solute. It gives mass of solute. It gives mass of solute per 100 mass unit of solution. It gives mass of solute per 100 mass unit of solution. It gives mass of solute per 100 mass unit of solution. फॉर्मूला लिखना नीचे. मास परसेंटेज ऑफ solute is equals to न्यूमरेटर में मास ऑफ solute लिखा वैसे मैं वापस लिख रहा हूं. Mass of solution into 100. Mass of solute upon mass of solution into 100. ठीक है, क्लियर है यहां तक? है ना? जहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? दोनों का मास मिला के ऐड कर दो. मास ऑफ solute प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. समझ गए? क्लियर है सबको? जयती, दर्शना, श्रेयांश, क्लियर है? Yes. ये भी लिखना है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन भी. हाँ, कुछ ना कुछ दिया रहेगा. क्लियर है? इसका एक एग्जांपल लिखना. एग्जांपल एक स्टेटमेंट लिखते हैं पर एग्जांपल में. हाँ, a 10% solution of glucose, a 10% solution of glucose. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6. क्या बोला? C6H12O6. वो एक बार पहली बार सुन तो याद करने में डिफिकल्टी होगी, थोड़े दिन में याद हो जाएगा. ठीक है, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है. ठीक है, 10% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मींस दैट, इसका मतलब क्या हुआ? अगर इतना ही लिखा है तो आपको समझ में आना चाहिए. मींस दैट 10 gram of glucose it's dissolved in 10 gram of glucose is dissolved in 100 gram of solution. क्लियर है लाइन सबको? दर्शना, श्रेयांश,
समझ में आ रहा है? यार आवाज ही नहीं आ रही तेरी तो। Yes, sir. हाँ 10 ग्राम ग्लूकोज है, 90 ग्राम पानी है, ऐड करेंगे तो 100 ग्राम सोल्यूशन होता है। समझ गए? मतलब तो फिर मास परसेंट 12% हो जाते हैं। हाँ देखो 100 इससे लेते हैं कि ना 1% ऑफ 100 इज 1, 2% ऑफ 100 इज 2, आसान होता है। कभी भी कोई चीज परसेंटेज में दी जाती है ना, पहले इसको 100 में कन्वर्ट कर लो। मान लो आपको जैसे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आया है और बोलते हैं कि दुकानदार को 10% प्रॉफिट हुआ है, 10% प्रॉफिट हुआ तो अपन क्या ले लेते हैं, लेट द सेलिंग प्राइस बी 100 रुपीज, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 90 रुपए कॉस्ट प्राइस होगा। फिर भले जितने बार मल्टीप्लाई करें उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बोल देते हैं मान लो कि नहीं सर सॉल्यूशन 1000 ग्राम है मेरे पास, तो ये भी आपका 100 ग्राम हो जाएगा। इस केस में भी परसेंटेज 10% ही रहेगा। समझ रहे हैं? जिस नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना। समझ गए ना? सेकेंड लिखना वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें लिखो हाइफन डाल के, if a solution is prepared by dissolving a liquid solute, if a solution is prepared by dissolving a liquid solute, in a liquid solvent, if a solution is prepared by dissolving, कहाँ चले गए तो देखी, if a solution is prepared by dissolving a liquid solute in a liquid solvent, then we express it in volume percentage. Then we express it in volume percentage. Volume percentage. ठीक है? तो इसका बाद लिखना, it gives the volume of solute in milliliters. It gives volume of solute in milliliters ml. मिलीलीटर मतलब ml है ना, 1 liter is equal to 1000 ml. It gives volume of solute in milliliters या ml लिख लो ब्रैकेट में, present in 100 milliliter of solution. Present in 100 milliliter of solution. Present in 100 milliliter of solution. समझ में आ रहा है डेफिनेशन? हर 100 ml में कितना ml सोल्यूट है ये बता देगा हमें। इसका भी डेफिनेशन फॉर्मूला लिख लो, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू क्या देगा न्यूमरेटर में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करना मत भूलना। ठीक है? क्लियर है? दर्शना, जयती, श्रेयांश? Yes, sir. फॉर्मूला लिख लो, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है? इसका भी एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे वहां लिखे ना 10% बाई मास अगर दिया तो क्या लिखेंगे, बोलो एग्जांपल। एग्जांपल लिखना इसका एक, a 20% of alcohol means, a 20% of alcohol means that 20 ml of alcohol
are present in $100 ml of solution. ठीक है, जनरली अल्कोहल को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। उसका क्या मतलब होगा कि 20 ml अल्कोहल है, 80 ml पानी। समझ रहे हो? क्लियर है लाइन? तो कहीं भी ऐसा लिखा है कि 20% बाय वॉल्यूम, तो समझ जाना हर 100 ml में 20 ml, 1000 ml में 200 ml होगा, 10,000 ml में 2000 ml होगा। समझ गए? इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं अपन, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लिखना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, अ गिवन सॉल्यूशन कंटेन्स, सब लिख रहे हैं क्वेश्चन। A given solution contains 40 gram of sugar in 320 gram of water. Calculate the concentration of solution. पढ़िए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, नहीं समझ में आया तो 2 बार पढ़िए, है ना, और ट्राई करिए क्वेश्चन। हाँ, फॉर्मूला तो लिखिए ना, कुछ नया नहीं करना है, ठीक है? ट्राई करो। ये क्या हुआ, मास परसेंटेज कहाँ निकला मेरा?
आंसर शुड बी इन परसेंटेज ना, हम कंसंट्रेशन निकालने बोला हूं, मतलब मुझे फाइनल परसेंटेज में आंसर चाहिए। फॉर्मूला क्या है अपना मास परसेंटेज का, किसी का बना, जयती, दर्शना? सर 11.1 आया सर। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ना, इनटू 100। ठीक है, अब सॉल्यूट का मास मुझे दिया है 40, सॉल्यूशन का मास जो गलती क्यों कर रहा है 40 अपॉन 320 कर रहा है, गलत है, 40 अपॉन 360 होगा ना, 40 भी तो ऐड करेंगे, 40 यस अपॉन सर। 50 प्लस 320, ये कॉमन मिस्टेक है, ये होगी, इस पे ध्यान रख के करो, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। ये 10 बार में, ये 9 बार में, 100 अपॉन 9 यानी कि 11.1%। क्लियर है? जयती आया? यस सर। है तो एक और क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन लिखना। A solution contains 30 gram of common salt. A solution contains 30 gram of common salt dissolved in 350 gram of water. Dissolved in 350 gram of water. मतलब क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, अब बनना चाहिए सबसे ना, तीन क्वेश्चन है पूरा, देखो पहले कौन बनाता सबको। ठीक है, जिनका ये हो जाएगा उसके बाद ये सेकंड एक वॉल्यूम परसेंटेज का क्वेश्चन बनाना, थर्ड क्वेश्चन। पहला बोलो किसका? बोलो। सर हाँ, सर कुछ 7.8 कुछ परसेंट आ रहा है सर। पहले वाले का। यस सर। ठीक है, दूसरा भी निकाल ले। आपका आया दर्शना, जयती? सर सेकंड का 25 आया। और फर्स्ट का? फर्स्ट का नहीं करे सर, अभी करूंगी। करो जल्दी करो।
बन रहा है नीलेश? पृथ्वी Sir, 25%. हाँ सेकंड का 25% बाय वॉल्यूम. Yes, sir. कितना टाइम क्यों लग रहा है पृथ्वी? क्या क्या डिवाइड कर रहा है ये तो बता दे कम से कम मेरे को. पहले वाले में क्या भाई क्या कर रहा है इनटू 100. पृथ्वी अरे क्या डिवाइड बाय क्या कर रहा है ये तो बता दे शुरू से. 30 डिवाइड बाय 380 इंटू 100 और दूसरे क्वेश्चन में 50 डिवाइड बाय 200 इंटू 100 है ना. 30 डिवाइडेड बाय 380 इंटू 100 और यहाँ 50 डिवाइडेड बाय 200 इंटू. ठीक है इसका आएगा 7.89% आता है. ठीक है और इसका आ रहा है 25%. ये परसेंटेज बाय मास है, ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम. ठीक है इतना टाइम क्यों लगा था कैलकुलेशन करने में? ये 0 0 कैंसिल. 300/38 तो करना था. इतना क्यों टाइम लगता है सारा सा कैलकुलेशन करने के लिए? है ना 38 है ना. 38 10 टाइम्स करोगे तो 380 आता है. ये तो 300 ही है मतलब 6 या 7 टाइम्स में जाना चाहिए तो 7 टाइम्स में जाएगा. 7 8 का 56 6 बचा 5 7 3 20 बना 5 26. अरे अगला तो 304 हो जाएगा. अगर 8 टाइम्स लोगे ना तो 304 होगा ना तो बड़ा हो जाएगा. तो 266 पे एग्जैक्टली करेंगे अपन. क्या बोलते हैं तो यहाँ आएगा 34 राइट. अब एक डेसिमल लगा के यहाँ 0 उतारेंगे करेंगे. ये जाएगा 8 टाइम्स में. अभी निकालेगा 304 आएगा राइट. कितना आएगा फिर 36. फिर एक 0 लाएंगे. अभी 369 टाइम्स पे चला जाएगा. समझ गए? चलो नेक्स्ट लाइन डालना. अगला सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस. ये भी सॉल्यूशन के एक टाइप है. सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस. हाँ ये अगला हेडिंग है. सॉल्यूशंस ही पढ़ रहे हैं अभी अपन है ना. ये भी एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएंगे. सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस. ठीक है अब देखो आप अगर एक ग्लास ऑफ वाटर में शुगर डिसॉल्व कर रहे हो या सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हो वो क्यों डिसॉल्व होती है? एक्चुअली में पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं. अपन पढ़े ना कि मैटर हैव पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम राइट. तो Yes, sir. पढ़े थे. राइट तो जैसे ही वो स्पेसेस फिल हो जाएंगी ना और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा. आप सोचो कि मैं एक ग्लास पानी में पूरी एक बोरी शक्कर घोल दूं तो नहीं पॉसिबल है. अब एक गिलास पानी में हद से ज्यादा 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच शक्कर घोल सकते हो. उसके बाद
सारा का सारा पानी का जगह खत्म हो जाएगा, जो एम्प्टी स्पेसेस है वो खत्म हो जाएंगे, और अब और शक्कर डालोगे तो डिसॉल्व नहीं होगी। तो जब तक आप डिसॉल्व कर पा रहे हो ना, तब तक हम उस सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बोलते हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है लिमिट, एक हद पहुंच गई, एक इसकी लिमिट पहुंच चुकी है, अब और सॉल्युबल नहीं होगा। तो जब तक आप सॉल्युबल कर पा रहे हो, डिसॉल्व कर पा रहे हो, तब तक आप उस सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पहुंचोगे, वो अपनी लिमिट तक नहीं पहुंचा है। और जहां नो मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्विंग, उसको अपन सैचुरेटेड बोलेंगे। समझ रहे हैं? हाँ? नहीं, तब वो भी तो डिसॉल्व होना ही है ना, उसको भी तो जगह चाहिए, तो जगह ही खत्म होगी तो कैसे डिसॉल्व होगा? समझ रहे हैं? तो अब और अगर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता है तो अपन उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, राइट? पर एक तरीका है थोड़ा और डिसॉल्व करने का। क्या करेंगे? अपन उस पानी को थोड़ा गर्म करेंगे। गर्म करने से ना स्पेसेस और क्रिएट हो जाती है, तो आप थोड़ा सा और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो। तो सैचुरेटेड में जितना कर पाए थे अब उससे ज्यादा कर पाएंगे, तो उसको अपन सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं। समझ रहे हो? मतलब सैचुरेशन के पहुंचने के बाद भी अगर आप और सॉल्यूट डिसॉल्व कर पा रहे हो, तब अपन उसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है तीनों का मतलब? चलो तीनों का डेफिनेशन लिखते हैं। Depending upon the amount of solute depending upon the amount of solute present, depending upon the amount of solute present, depending upon the amount of solute present, solutions may be classified as solutions can be classified as first लिखना unsaturated solutions, second लिखना saturated solutions, and third super saturated. ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं तीनों के नीचे। पैराग्राफ में लिखते हैं ना, तीनों के एक साथ लिखते हैं, पैराग्राफ में लिखना नीचे। अ सॉल्यूशन इन विच a solution in which a solution in which a solution in which no more solute can be dissolved, a solution in which no more solute can be dissolved, a solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature, at a given temperature, at a given temperature is called saturated solution, is called saturated solution. Definition समझ में आ रही है? Is called saturated solution. दूसरा लड़के नेक्स्ट लाइन में a solution in which a solution in which a solution in which amount of solute is less than the saturation level, a solution in which amount of solute is less than the saturation level, a solution in which the amount of solute is less than the saturation level, a solution in which amount of solute is less than the saturation level is called unsaturated solution, is called unsaturated solution, is called unsaturated solution.
मतलब हम और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, वरना होश में रह के लिखो बोलता हूं इसलिए, ठीक है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट सैचुरेशन लेवल से कम डाला हुआ है, दैट मींस वी कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट इन इट, ठीक है। दैट इज एक और लाइन लिखना इसी में ही, दैट इज मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, दैट इज मोर quantity of solute can be dissolved in at a given temperature. That is, more quantity of solute can be dissolved at a given temperature. That is, more quantity of solute can be dissolved at a given temperature. Clear है? हाँ? एक सुपर सैचुरेटेड का डेफिनेशन लिखते हैं, तो स्टॉप करते हैं आज के लिए। लिखना नेक्स्ट लाइन में, a solution may contain more amount of solute. A solution may contain more amount of solute. A solution may contain more amount of solute than the saturation level. देखो अनसैचुरेटेड में लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट था देन द सैचुरेशन लेवल, यहाँ पे सैचुरेशन लेवल से ज्यादा। A solution may contain more amount of solute than the saturation level, then it is called super saturated solution. Then it is called super saturated solution. Then it is called super saturated solution. समझ में आ रहा है? अपन ने 3 तरीकों से सॉल्यूशन को कैटेगराइज किया है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फिर आज अपन पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वाटर है कि अदर देन वाटर है, एक्वस नॉन एक्वस, और तीसरा ये हो गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर। समझ रहे हैं? क्लियर है? ठीक है, आज के लिए स्टॉप करते हैं। ये डेली रिवीजन किया करो ना, अगले क्लास में आने से पहले पिछली क्लास का 15 मिनट बैठ के पढ़ा करो, 15 मिनट में हो जाएगा रिवीजन। एक बार रीड भी करोगे तो याद आ जाएगा चीजें। समझ में आ रहे? पृथ्वी मेहनत करना है थोड़ा ज्यादा बाकियों से, समझ रहे हैं ना?